गुड मॉर्निंग, वी आर स्टार्टेड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आइए आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका कैपिटल? पार्टनर्स का। कौन कौन सा? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हमने बताया था फिक्स्ड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। हमने फिक्स्ड में बताया था कि जब कभी फिक्स्ड कैपिटल बोलेगा, हमारे पास फर्म में कैपिटल फिक्स्ड होगी, उस टाइम पर हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा हमें फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग में हमें क्या करना है? फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है राधा और कृष्णा दो पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके ट्रांजैक्शन इस तरह से हैं। 1 अप्रैल 2023 को राधा की कैपिटल 18 लाख, कृष्णा की 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000। ड्रॉइंग राधा 30,000, कृष्णा 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 18,000 and 1800 and 1200। सैलरी राधा गेट सैलरी 20,000 and कृष्णा गेट 7,000। Commission of Radha is 10,000 and Krishna does not get any type of commission, and the profit of the firm which is distributed among the both partners Radha and Krishna should be 60,000 and 40,000। तो अपन आते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कब? जब फिक्स्ड कैपिटल हो। फिक्स्ड कैपिटल के बेस पर हमें क्या बनाना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। हमने पहले पढ़ चुका है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, उनके बेस पर ये अकाउंट बनेगा। आप लोगों ने पीछे दो अकाउंट्स पढ़े हैं अभी तक 11th में, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। पर्टिकुलर राधा कृष्णा, पर्टिकुलर राधा एंड कृष्णा। जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल बाय तरफ बाय बैलेंस बीडी 18 लाख एंड 12 लाख। इसके अलावा इसमें कोई भी चीजें नहीं आती है, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। क्लोज कर दीजिए 18 लाख 12 लाख। सिमिलरली बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए टू बैलेंस सीडी 18 लाख एंड 12 लाख। बैलेंसिंग कर दीजिए 18 लाख एंड 12 लाख। अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं। जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। पार्टनर्स के लिए हमने आप लोग को बताया था, इसमें डेट का भी कॉलम होता है, लेकिन डेट के कॉलम के लिए हमें कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए मोस्टली हम उसे स्किप कर देते हैं। हम बना रहे हैं पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमें क्या देखना है? करंट अकाउंट में हमें देखना है कि पार्टनर्स क्या प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और क्या लॉस गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बनाना है, तो करंट अकाउंट में अगर हमारे पास करंट कैपिटल है तो हम क्रेडिट तरफ मेंशन करेंगे। करंट कैपिटल नहीं है तो उसे क्रेडिट तरफ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो एक्चुअल कैपिटल है उस कैपिटल को करंट अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता है, तो कैपिटल ये तो नहीं आएगी। फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी रेस्ट टू कैपिटल।
तो कौन सी चीज कहां आती है? आप लोगों ने पढ़ा है डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होते हैं हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा, जो गेन्स होगा वो क्रेडिट तरफ, जो पार्टनर का लॉस होगा वो डेबिट तरफ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर को प्रोवाइड करेगी, फर्म पार्टनर को प्रोवाइड करेगी। तो कहां लिखेंगे? पार्टनर से गेन होगा क्रेडिट तरफ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था? 82,500 और 55,000। उसके साथ साथ ड्राइंग कहां पे आएगा? पार्टनर्स का लॉस है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो 2 ड्रॉइंग्स कितना है? 30,000 एंड 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को डेबिट तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 1800 एंड 1200। इसके बाद लिखा हुआ सैलरी पार्टनर्स गेट करेंगे, पार्टनर्स की इनकम होगी है, तो कहां लिखेंगे बेटा? क्रेडिट तरफ सैलरी कितना? 20,000 एंड 7,000। उसके बाद हम 7,000। उसके बाद हमने देखा कि सैलरी के बाद हमारे पास लिखा हुआ है कमीशन, तो कमीशन भी पार्टनर को रिसीव होगा, तो बाय कमीशन कितना? 10,000 सिर्फ राधा को, तो राधा के कॉलम में 10,000, इसे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। जब उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिल रहा है? दोनों को मिल रहा है, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 60,000 एंड 40,000। अब करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते टाइम ध्यान रखना है अमाउंट को डबल लाइन से क्लोज करना है। चलिए देख लेते हैं कितना हो रहा है। 55,000, 40,000, 95,000, 95,000 और 7 1,02,000, 1,02,000। इधर हो रहा है हमारे पास 20,000 एंड 1,200, तो ये हो गया 21,200। हमारे पास था 1,02,000, डिडक्ट कर दीजिए, कितना हो गया? 0,0,8,0। इतना ही था क्या? चेक करिए एक बार। 55,000, 40,000, 95 और 7 1,02,000। 20,000 1,02,000 से 20,000 माइनस करना 21,000, तो यहाँ पे गलत हो गया है 21,200। तो माइनस करते हैं 0 0 10 to 8, यहाँ पे 1 1 0 और यहाँ 10 to 8, 80,800। यहाँ पे पहले लिख लें 10,200,000, तो यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी। कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 80,800। सेकेंड कॉलम देख लीजिए, 82,000 और 60,000, 1,42,000, 42,000 और 10 1,52,500 और 20 और तो 72,000, 1,72,500। 1,72,500 में कितना डिडक्ट करना है? 30,000, 1,800, 31,800 माइनस कर दीजिए 0 0 15 7 5 8, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ हो गया 4, 1,40,700, 1,40,700। ये हमने बैलेंसिंग कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हमें करना है, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल के बेस पर। अब हमें करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। किसके बेस पर करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट में करंट भी है, कैपिटल भी है, मतलब इसमें सारी चीजें इंक्लूड करना है, दोनों को एक साथ मर्ज कर देना है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे पर्टिकुलर राधा कृष्णा, पर्टिकुलर राधा एंड कृष्णा, सेम फॉर्मेट होगा। हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने अभी देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है, इन दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाना है हमें। और एक अकाउंट में मतलब कि कैपिटल भी आ जाएगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगी, सैलरी भी आ जाएगी, कमीशन भी आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसके साथ साथ ड्राइंग भी आ जाएगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा और बैलेंसिंग कर लेंगे। चलिए बनाते हैं साथ में बनाइएगा। सबसे पहले बाय बताते जाइएगा। बैलेंस बीडी कितना है? 18 लाख एंड 12 लाख। उसके बाद क्या मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 82,500, 55,000। उसके बाद क्या हमारे पास क्रेडिट तरफ जो आएगा सैलरी आएगी। सैलरी कितनी है? 20,000 एंड 7,000। उसके बाद और क्या है? कमीशन आएगा, बाय कमीशन, जिसका 10,000 और इसे कुछ नहीं। प्रॉफिट मिला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था? 60,000 एंड 40,000। इसे प्लस करिए जब तक। डेबिट तरफ देखते हैं तो 2 ड्राइंग्स 30,000 एंड 20,000। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 1,800 एंड 1,200। प्लस करते हैं, कितना हो गया भाई? यहां हो रहा था इतना, कितना हो रहा था? 1,02,000 1,02,000 हो रहा था। 1,02,000 1,02,000 इसमें 12 लाख और प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 13,02,000। यहां लिख देते 13,02,000। 13,02,000 में कितना माइनस करना है? 20,000 21,200 0 0 8 0 8 2 1। 12,80,800 बैलेंस आ जाएगा 2। बैलेंस सीडी 12,80,800। टोटल कितना? 13,200, 13,200,000। इधर कितना आया? 60 70 80 90 और ये 172 172,500। 18 लाख और प्लस कर दीजिए। 19,72,500। इससे माइनस कितना करना है? 30,000 और 1,800 मतलब 31,800 माइनस करना है। माइनस कर दीजिए। 0 0 7 0 4 ये आएगा 19,40,700 19,40,700। आगे देखिए यहां पे कितना आया? 19,72,500 72,500। ये हमारा क्या बन गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन गया। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन जितने भी कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। बस उसमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टाइम का। हमारे पास रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, टाइम ड्यूरेशन मिड ऑफ द ईयर हो, मिड ऑफ द मंथ हो, इस तरह की कंडीशंस। रेट दिया हो, रेट इंटरेस्ट रेट, किसका इंटरेस्ट? या तो हमारे पास होगा कैपिटल का इंटरेस्ट रेट या हमारे पास होगा ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट। उसके बेस पर हमें कैलकुलेट करना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए नीचे से।